वेलकम टू एजुकेशन हब। कल हमने बताया था कि वर्ग का जितना भी महत्वपूर्ण फार्मूला हो आज बताने वाला है आयत। देखिए यहाँ पे आयत है, ये आयत का हमने फिगर बना दिया है और ए बी सी डी ये भुजा हो गया है। तो आयत है क्या? देखिए आयत आयत में आमने सामने के भुजा आपस में बराबर होते हैं। क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ए बी जो भुजा है बराबर सी डी, यानी आमने ए बी के सामने का, और होगा ए डी बराबर बी सी, तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होते हैं? 90 डिग्री का होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आइए यहाँ पे हमने बता दिया कि वर्ग के आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो आइए फार्मूला नंबर 1 है। क्या है फार्मूला नंबर 1? आयत का क्षेत्रफल। क्या? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे ए जो है इसी को कहते हैं लंबाई, यानी कि जो लंबा है उसको लंबाई कर सकते हैं। और ये हो गया, क्या हो गया? चौड़ाई। क्या हो गया? चौड़ाई। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई आप कर सकते हैं। तो अब इसी से आप फार्मूला अगर निकालिएगा, क्या निकालेंगे? इसी से फार्मूला आप निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं आयत का क्या लिख सकते हैं? लंबाई। इसी फार्मूला से आप देखिए निकल रहा है। तो आप लंबाई लीजिएगा तो यानी क्षेत्रफल ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा चौड़ाई, यानी जो गुना में है वो आ जाता है डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटा क्या होता है? चौड़ाई। क्या होगा? क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। और फिर इसी फार्मूला से आप निकालेंगे तो 3 नंबर है आयत का क्या होगा? आयत का चौड़ाई। जब चौड़ाई लीजिएगा, क्या होगा? आयत का चौड़ाई जब लीजिएगा तो क्षेत्रफल तो ऊपर रहेगा ही। क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्या होगा? क्षेत्रफल बटा लंबाई। यहाँ पे एक फार्मूला से आप 2 फार्मूला निकाल दिए। यहाँ पे क्या होगा? क्षेत्रफल से फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और आयत का लंबाई निकालेगा तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, और चौड़ाई निकालेगा तो क्षेत्रफल बटा लंबाई। यहाँ पे एक फार्मूला से 2 निकल गया। अब अगला है आयत का परिमाप। क्या है? परिमाप। तो कल हमने वर्ग में बताया था, समझाया था आप लोग को, जो चारों ओर घुमा जाता है उसको परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो यहाँ पे चारों ओर देखिए ए बी सी और सी डी और ए डी की लंबाई को क्या कहेंगे? हम परिमाप कहेंगे। तो आप इसको आप लिख सकते हैं, यानी कि लंबाई 2 है और चौड़ाई 2 है, तो लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू लंबाई, क्या लिख सकते? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या लिख सकते? 2 इंटू लंबाई प्लस
चौड़ाई। आप लिख सकते हैं आयत का परिमाप यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हो गया आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसी फार्मूला से हम देखिए निकाल रहे हैं आयत का, यार जब परिमाप दिया हो तब आयत का लंबाई क्या होगा, आयत का लंबाई। जब यही फार्मूला अगर परिमाप दिया हो तब अगर पूछेगा आयत का लंबाई क्या होगा तब ये फार्मूला लगेगा। तो हो जाएगा यहाँ पे परिमाप तो ऊपर रहेगा, ये अपना हमको समझा दिया है परिमाप, और ये जो गुना में ये क्या हो जाएगा भागा में 2, और इधर प्लस है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस चौड़ाई। क्या हो जाएगा चौड़ाई। तो आयत का लंबाई अगर परिमाप दिया जाता है तो परिमाप बाई 2 माइनस चौड़ाई, ये फार्मूला हो गया। फिर इसी फार्मूला से अगर चौड़ाई निकालना हो यदि परिमाप दिया हो तब, तो आयत का चौड़ाई क्या होगा, आयत का चौड़ाई। तो आयत का चौड़ाई आप निकाल तो परिमाप तो होगा ही, दिया है तो परिमाप बटा 2, अब माइनस जब चौड़ाई निकालना है तो क्या करेंगे लंबाई माइनस लंबाई। तो आयत का चौड़ाई भी हो गया लंबाई भी होगा अगर परिमाप दिया हो गया। और आयत का क्षेत्रफल दिया हो तो लंबाई चौड़ाई आप किस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे 6 फार्मूला हो गया। अब अगला फार्मूला है, अगला फार्मूला है यहाँ पे, यदि आयत का विकर्ण निकालना हो तो आपको हमको कल फिगर में देखिए समझ लीजिए पहले, यानी कि जो मिलता है यहाँ पे कोण से कोण मिलता है उससे आप क्या निकालते हैं विकर्ण कहते हैं। तो हम विकर्ण क्या हो गया, ये हो गया जो विकर्ण हो जाए। तब पूछेगा यदि आयत का विकर्ण, क्या पूछेगा आयत का विकर्ण, क्या पूछेगा आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण हो जाएगा रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। यानी विकर्ण निकालेगा तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यदि विकर्ण दिया गया हो और एक लंबाई दिया गया तब चौड़ाई पूछेगा तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो हट जाएगा, और उसके बाद उससे आप कोई भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आयत का विकर्ण। विकर्ण समझ गए आप कौन है। और यहाँ फार्मूला 7 हो गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसके अलावा कोई भी फार्मूला पर जो आपकी क्वेश्चन नहीं बन पाए वो आप फार्मूला कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। तो ये 7 फार्मूला हो गए जो कि आयत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अगर, और समझ लीजिएगा क्या कौन होता है। क्षेत्रफल यहाँ पर फिर समझा दे रहे हैं कि जो खाली स्थान होता है उसमें क्षेत्रफल कहा जाता है, जो चारों ओर घूम लेते हैं उसको परिमाप कहा जाता है और इसको विकर्ण कहा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी महत्वपूर्ण फार्मूला जान सके और समझ सके कैसे निकलता है और कैसे आता है, और वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें।